हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉलिनोमियल के। तो देखते हैं हमारे पॉलिनोमियल के क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को जब आप करेंगे तो आपका जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी पैटर्न पर बेस होंगे। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको पॉलिनोमियल पर। फर्स्ट आपको गिवन है द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के वेयर के इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको ऑप्शन में से बताना है कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा। आपके पास जो भी आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है आप उसको इससे कंपेयर कीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आपके पास जो पॉलिनोमियल गिवन है यहाँ पर वो आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के। तो यहाँ से a आपके पास आता है 1, कंपेयर करेंगे आप, b आपको मिला है k और c आपके पास आता है k। तो देखिए सम ऑफ जीरोस आपने चैप्टर में पढ़ा था, सम ऑफ जीरोस होता है आपके पास क्वाड्रेटिक है ये पॉलिनोमियल। तो दो आपके पास जीरोस मिलेंगे जिसको हमने अल्फा और बीटा माना, दोनों का सम करेंगे तो ये इक्वल होता है -b/a। तो यहां से आपके पास आ गया -k/1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल आता है -k। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखें तो ये इक्वल होता है आपका c/a के। तो यहां से c आपके पास था k और a है 1, यानी कि आपके पास अल्फा बीटा जो है ये आता है k और अल्फा प्लस बीटा ये आता है -k। तो देखिए आपके पास जोड़ने पर तो दोनों को जब हम जोड़े जीरोस को तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, -k इक्वल, लेकिन गुणा करें तो +k के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास दो केस बन जाते हैं, या तो दोनों ही आपके पास पॉजिटिव हों, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, तभी आपके पास पॉजिटिव आ सकती है वैल्यू। क्लियर। बट आपको प्लस करने पर आपको नेगेटिव वैल्यू मिले, ये कब पॉसिबल है, जब दोनों की दोनों जो वैल्यूज हैं आपकी, दोनों जीरोस जो हैं बोथ जीरोस आर नेगेटिव। क्लियर। जब दोनों के दोनों आपकी नेगेटिव हो तो ही प्रोडक्ट करने पर पॉजिटिव और ऐड करने पर नेगेटिव देंगे। इट मीन्स हमारे पास यहां पर दिया हुआ है कैन नॉट बी पॉजिटिव, कि पॉजिटिव नहीं हो सकती। कैन नॉट बी नेगेटिव, देखिए नेगेटिव तो आ ही रहा है। आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल, जरूरी नहीं है कि इक्वल आए या अनइक्वल आए, लेकिन आपके पास कभी भी ये क्या नहीं हो सकते, पॉजिटिव नहीं हो सकते। साइन जो है इनका कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा ए। आप ए पर यहां पर टिक करके आएंगे। सेकेंड है इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल। देखिए ये इक्वल किस केस में होते हैं आपके पास, आपको पता है यहां जो है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो गिवन है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर आपको दिया हुआ है c जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। यहां पर आपको दिया है कि जीरोस जो हैं आपके इक्वल है, तो आपने अल्फा और बीटा जीरोस माने पॉलिनोमियल के, अल्फा और बीटा इक्वल होंगे। इट मींस इन दोनों के जो साइन है आपके इक्वल हैं। तो जो अगर हम साइन की बात करें तो साइन क्या, तो दोनों के दोनों हमारे पास क्या होंगे, आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। देखिए हम अगर साइन की बात करें, दोनों इक्वल अगर रूट्स आ रहे हैं आपके पास, जीरोस आ रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों के साइन क्या, तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव। इतना तो हम बोल ही सकते हैं। तो यहां से अगर हम देखें अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट अगर हम लें तो ये आपके पास क्या होना चाहिए, अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी तो आपका पॉजिटिव आएगा, और दोनों नेगेटिव है तो भी प्रोडक्ट करने पर दोनों क्या बनेंगे, पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। तो यहाँ से अल्फा बीटा अगर हम देखें तो ये आपके पास आ रहा है c/a। देखिए अगर इनमें से c या a का अपोजिट साइन होगा तो वो आपको नेगेटिव साइन दे देगा।
तो इसका मतलब अपोजिट साइन नहीं हो सकते। क्लियर? तो C बाय A के कैसे साइन होने चाहिए आपके पास? आपके पास हमेशा सेम साइन रहेंगे तभी वो पॉजिटिव बनेगा आपका। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा यहाँ पर बनेगा C और A का हमेशा सेम साइन होगा अगर आपके पास यहाँ पर जीरोस जो हैं वो इक्वल हों। क्लियर? आपको नॉन जीरो दिया हुआ था C, इसलिए C कभी जीरो हो नहीं सकता आपका, इसलिए आपने लिखा था कि ग्रेटर देन जीरो मिलने वाला है। A आपका जीरो नहीं होगा क्योंकि A जीरो होने पर ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं बनेगी, इसलिए ना तो C जीरो आपको दिया हुआ C जीरो नहीं है और ना ही आपका A जीरो हो सकता। नेक्स्ट है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b इज द नेगेटिव ऑफ अदर, अगर एक जीरो जो है वो दूसरे की नेगेटिव है तब आपको बताना है हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, हैज नो लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव, कैन हैव ए लीनियर टर्म बट द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, कैन हैव ए लीनियर टर्म बट द कांस्टेंट टर्म इज पॉजिटिव। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करेंगे हम? देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं आपके पास एक जीरो हमने माना, लेट जीरो वन ऑफ द जीरो is alpha and second is negative of 1 0, it means other zero is minus alpha। अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं इनका तो देखिए ये इक्वल आएगा b बाय 1 के, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां से आपको अल्फा स्क्वायर मिला है माइनस b और यू कैन से b इज नेगेटिव कह सकते हैं हम, क्योंकि अल्फा स्क्वायर स्क्वायर कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, तो b इट मीन्स b की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसके बाद अगर हम इनका सम लें, दोनों रूट्स का अगर हम सम लेते हैं जीरोस का, तो वो होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां से देखिए माइनस a इक्वल टू किसके आ गया आपका जीरो के, मीन्स a जो है वो क्या आता है जीरो। a जीरो है तो आप क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में b। तो यहां से आपके पास क्या मिलता है आपको, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस b है तो ये आपको मिलता है, देखिए यहां पर आपको मिल रहा है नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। b कांस्टेंट टर्म थी और कांस्टेंट टर्म कैसी मिल रही है आपको नेगेटिव, तो ये हाँ आप लिखेंगे आपका जो आंसर होगा वो होगा हैज नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। फर्स्ट आपका ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखिए यहां पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर हमारा होता है इट मीन्स वहां पर कितनी जीरोस मिलती है क्वाड्रेटिक के अंदर, आपको क्वाड्रेटिक में जीरोस जो मिलती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 जीरोस मिलती हैं आपकी, और जीरोस हमेशा कहां से मिलती है आपको एक्स एक्सिस पर मिलती है। ध्यान रखिए एक्स एक्सिस को ग्राफ जितनी बार कट करेगा उतने ही जीरोस होते हैं, तो क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस होती हैं। यहां बोला गया है कौन से ग्राफ जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं है, तो आप देख सकते हैं डी के अंदर आपको यहां पर 3 बार एक्स एक्सिस को कट कर रही है। क्लियर? तो इसका मतलब आपके पास यहां पर क्या बोला गया है कि कौन सा पोलिनोमियल नहीं होगा क्वाड्रेटिक, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इफ 1 इज 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो आपको बताना है देन वैल्यू ऑफ a। देखिए 1 आपको बोला गया है इसका एक जीरो है पोलिनोमियल का, तो आप इट मीन्स ये पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, तो आप x के प्लेस पे क्या रख सकते हैं 1। तो रखिए क्या मिलता है हमें a इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। तो ये आपके पास देखिए जब आपने 1 रखा तो पोलिनोमियल जीरो के इक्वल आनी चाहिए, तो आपने क्या किया a माइनस 3 प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 2a प्लस 2 इक्वल टू 0, तो a इज माइनस 2 बाई माइनस 2 दैट इज 1। तो यहां से आपके पास a जो है वो इक्वल आता है 1 के, यानी कि a ऑप्शन आपका
करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ जीरोस फॉर ए पोलिनोमियल px हुज ग्राफ इज गिवन इन द फिगर। देखिए नंबर ऑफ जीरोस जो हैं आपके पास, देखिए जो x एक्सिस को जितनी बार ग्राफ कट करेगा उतनी ही जीरोस आपको मिलेंगी। तो यहाँ कितनी बार आपका कट कर रही है x एक्सिस को? 3 टाइम। इट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस आपकी हैं 3। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है यहाँ पर। क्लियर। बी ऑप्शन करेक्ट है। आप चाहे तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखिए क्योंकि आपके पास जो पोलिनोमियल है कट्स द x एक्सिस at 3 point। Clear? So function has 3 zeros। ये इसका रीजन था। नेक्स्ट इज द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल आर। इनमें से कौन सी आपकी जीरोस होंगी? तो देखिए सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 3। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस 3 माइनस m। तो देखिए m से m कट गया आपका, मैंने यहाँ m ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में m प्लस 3x माइनस में आपके पास माइनस माइनस प्लस mx माइनस में m प्लस 3। तो आपने यहाँ पर जब x कॉमन लिया तो ये आया x माइनस m प्लस 3 प्लस m आपने कॉमन लिया तो ये बना x माइनस m प्लस 3। तो यहाँ से आपके पास आ गया x प्लस m और x माइनस m प्लस 3। तो आपके पास जो x के रूट जीरोस आते हैं वो है माइनस m और दूसरा जीरो हमें मिला है m प्लस 3। तो यहाँ जो आंसर दिख रहा है हमें वो होगा हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2 देन वैल्यू ऑफ k। देखिए आपको एक जो जीरो है वो दे दिया है 2। इट मीन्स अगर मैं x के प्लेस पे 2 रखूं तो आपका क्या आना चाहिए? 0 के इक्वल। तो आप रखिए इसको पॉलिनोमियल में, ये बनेगा 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0। तो ये आया आपके पास 4 प्लस 6 प्लस k इक्वल टू 0, k इक्वल टू माइनस 10। तो यहाँ जो आंसर है वो मुझे दिख रहा है बी। नेक्स्ट है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज -5 एंड प्रोडक्ट इज 6। तो देखिए जीरोस जो हैं वो हम मान रहे हैं यहाँ पर अल्फा और बीटा। ये हमने जीरोस माने हैं, क्वाड्रेटिक है तो 2 ही जीरोस मिलेंगे आपको। तो इक्वेशन क्या होती है यहाँ पर? पॉलिनोमियल क्या बनती है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो देखिए आपको जो सम दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस, वो दिया हुआ है -5 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 6। तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आता है वो आपका बनने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्लियर। तो ये हमारा आंसर बना है ए। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। देखिए अल्फा और बीटा अगर आपके पास सम ऑफ द जीरोस है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो देखिए यहाँ पर आपके पास अल्फा प्लस बीटा अगर हम देखें तो वो होता है -b/a। आप इसको कंपेयर कीजिए पहले पॉलिनोमियल से। तो यहाँ पर आपके पास है a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -7 एंड c इक्वल टू 2। तो ये आपके पास आता है 7/5। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट देखें तो वो होता है c/a जो कि मिलेगा 2/5। देखिए रेसिप्रोकल हमें बोला गया, इट मीन्स 1/अल्फा। सम बोला गया रेसिप्रोकल का, तो पहला हमने 0 लिया था अल्फा और दूसरा लिया था बीटा। तो इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो मिलेगा 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा। सम निकालना था तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हमने एलसीएम लेके सोल्व किया तो ये बनेगा 7/5/2/5। तो यहाँ से आंसर मिल रहा है 7/2।
तो आंसर जो है वो मिल रहा है मुझे ए। नेक्स्ट इज द जीरो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन द गिवन फिगर। ध्यान रखिएगा आप कि यहां पर आपके पास जो फिगर गिवन है इसमें आपको वाई एक्सिस को नहीं देखना, आपको किसको देखना है, एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को कितनी बार आपका कर्व जो है वो कट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ वन टाइम दिख रहा है कि वन टाइम ही आपके पास कट कर रहा है। पी एक्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट on x-axis, so number of zeros is 1। तो यहां पर आपके पास देखिए फिलिंग द ब्लैंक था ये, तो यहां पर आप आंसर लिख के आएंगे 1। ध्यान रखिएगा आंसर होगा 1। नेक्स्ट है इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। देखिए अगर सम जो है वो प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स आपके पास यहाँ पर है सम ऑफ जीरोस। अगर हम बात करें तो वो आपके पास होता है माइनस बी बाय ए। तो यहाँ से आपके पास ए है के, बी है 2 एंड सी है आपके पास 3k। तो ये आपके पास आता है -2/k। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम बात करें तो ये आपके पास होता है c बाय ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो ये आया आपके पास 3। हमसे बोला गया है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो देखिए दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो आपको k की वैल्यू बतानी है, तो यहां से k की वैल्यू आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो k की वैल्यू आपको मिलती है यहाँ पर -2/3। तो यहां आप लिख के आएंगे 2/3। फिलिंग द ब्लैंक था आपका माइनस में 2/3। क्लियर? नेक्स्ट है अल्फा और बीटा जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, तो आपको बताना है 1/α प्लस 1/β माइनस अल्फा बीटा जो है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो यहाँ पर b आपको दिया हुआ है -1 और a दिया हुआ है 1। कंपेयर करेंगे तो a मिला 1, b है -1 और c है -4। तो यहाँ से आपको मिलता है सम जो मिलता है वो मिलता है 1। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो उसके लिए होता है c बाय a जो कि मिलेगा -4/1 दैट इज -4। अब हमसे जो पूछा गया हम उसको सोल्व कर लेते हैं। 1/α प्लस 1/β माइनस अल्फा बीटा। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आपके पास बनेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा माइनस में अल्फा बीटा। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आप वो रखिए -1/4 माइनस में अल्फा बीटा है -4। ये आता है -1/4 प्लस 4, 16 - 1 दैट इज 15/4। तो आपका जो आंसर है वो बनेगा 15/4। क्लियर? फिलिंग द ब्लैंक भी आपके आएंगे तो आप ध्यान रखिए, इनको आप सोल्व करने के बाद यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक में बताएंगे कि आपके पास क्या आना चाहिए। नेक्स्ट है ए मोनोमियल हैज टर्म्स। देखिए मोनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं। तो ये जो है मोनोमियल, ये जो एक्सप्रेशन होती है ये कंटेन करती है ओनली 1 टर्म ऑफ एनी डिग्री। तो मोनोमियल आप लिख लीजिए, मोनोमियल is an expression that contain only 1 term of any degree। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, देखिए 1 टर्म कंटेन करेगी, वो कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है या आपके पास वेरिएबल में भी आ सकती है, कोई भी आपके पास हो सकती है। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा मोनोमियल हैज ओनली 1 टर्म। तो आप लिखेंगे यहाँ पर आंसर में 1। क्लियर? या फिर आप ऐसे लिख देंगे ONE।
नेक्स्ट है इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन वैल्यू ऑफ के। तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर, अगर आपके पास वन जीरो जो है रेसिप्रोकल ऑफ द अदर मीन्स अगर आप जीरोज यहाँ पर देखें तो जीरोज आपको किस तरीके से लेनी है, एक आपने अल्फा लिया है तो दूसरा आप लेंगे 1/अल्फा। तो सबसे पहले हम जीरोज का सम देख लेते हैं जो कि यहाँ पर आ रहा है -10/k-1। तो यहाँ पर हमें मिला है 10/k-1 और अगर हम प्रोडक्ट देखें इनकी तो ये हमें मिलता है 3/k-1। सो 1 = 3/k-1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये आपको मिलेगा k = 4। आपको यही बोला गया था कि आपको ये बताना है k की वैल्यू कितनी आएगी, तो k की वैल्यू जो है वो आती है आपके पास 4। तो आप लिखेंगे यहाँ पर k is 4। The sum and product of the zeros of a quadratic polynomial are 3 and -10 respectively, then quadratic polynomial is। देखिए आपको पीछे भी बताया गया था, पोलिनोमियल आप इस तरीके से लिखते हैं x² -α + β × x प्लस में अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो यहाँ पर आपको सम जो है वो तो दिया हुआ है 3 और प्रोडक्ट आपको दिया गया है -10। तो आप यहाँ रखिए क्या मिलता है x² - 3x - 10। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे x² - 3x - 10। ये आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट है जीरोस ऑफ px x² - 2x - 3। देखिए वैसे तो आप सॉल्व करके भी बता सकते हैं कि कौन कौन से जीरोस आ रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से आपके पास जीरोस हैं। देखिए जीरोस आपसे बोले गए हैं तो जीरोस हैं आपके पास x² - 3x + x - 3। तो x आपने कॉमन लिया तो ये बनता है x - 3 + 1 कॉमन लिया तो x - 3 फैक्टर बने आपके x - 3 x + 1। तो यहाँ से जब आप x - 3 को 0 रखेंगे तो x = 3 और x + 1 को = 0 रखेंगे तो बनेगा -1। इट मीन्स यहाँ पर जो जीरोज आती हैं वो आ रही हैं आपके पास 3 और -1। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कितनी नंबर ऑफ जीरोज आपके पास हैं, तो देखिए जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। यहाँ आपको जीरोज निकालनी थी यहाँ पर, तो आपने जीरोज निकाल के बता दी कि कौन कौन सी जीरोज आने वाली हैं। नेक्स्ट है इफ x - 2 is a factor of the polynomial x³ - 6x² + ax - 8 then value of a is equal to। देखिए आपको बोला गया x - 2 is a factor of the polynomial means x - 2 = 0 अगर आप रखते हैं तो x = 2। अगर आप पोलिनोमियल में 2 रखेंगे तो आपके पास पोलिनोमियल इक्वल आनी चाहिए 0 के। तो आपके पास जहां भी x है आप वहां पर 2 रखिए तो ये आपको देखिए क्या मिलता है। तो ये हमारे पास आता है 8 - 24 + 2a - 8। तो यहां से आपके पास a आता है 12। आंसर में होगा आपका 12। क्लियर। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीजन। असर्शन में आपको दिया हुआ है डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट अगर पोलिनोमियल है उसकी डिग्री होती है 0। तो देखिए आपके पास यहाँ पर जो दोनों आपके पास बताए गए हैं असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन जो रीजन है वो आपका असर्शन की आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखिए जीरो पोलिनोमियल है, जीरो पोलिनोमियल में आप डिग्री जो है डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि आप x की पावर कुछ भी लगा सकते हैं, तो वहां पर डिग्री डिफाइन नहीं होती है। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि आपके पास assertion and reason are correct but reason is not correct explanation of assertion। फॉर एग्जाम्पल देखिए जीरो पोलिनोमियल है तो आप 0 इंटू में x की पावर आप 5 भी लिख सकते हैं, 0 इंटू में आप x की पावर 7 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। क्लियर। असर्शन में जो आपसे बोला गया है और रीजन जो आपको दिया गया है
देखिए ये क्या कहता है, डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है, जिसमें कांस्टेंट टर्म होती है। मान लीजिए 5 है, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी डिग्री देखूँ तो यहाँ पर डिग्री होती है आपकी 0। तो ये करेक्ट है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री आपके पास हमेशा क्या होगी, 0। बट आप देख सकते हैं कि आपके पास जो असर्शन है उसका इस रीजन से कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। ये रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आप यहां जो आंसर लगा के आएंगे वो आपका होगा बी। ये आपके दोनों करेक्ट हैं, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज, असर्शन में आपको बोला गया है 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। द हाईएस्ट पावर ऑफ, रीजन में आपको बताया हाईएस्ट पावर ऑफ x जो होती है पॉलिनोमियल में, वो ही पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो ये दोनों ही आपके करेक्ट हैं, क्योंकि देखिए आपके पास जो पॉलिनोमियल है इसमें डिग्री दी हुई है हाईएस्ट 3, और यही आपको बोला गया है कि जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट पावर होती है आपकी। तो दोनों ही आपकी करेक्ट है। तो यहां पर आप आंसर लगाएंगे ये आपका बनेगा ए ऑप्शन करेक्ट। इन द ग्राफ शोन बिलो द नंबर ऑफ जीरोज आर 3। रीजन है द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच एफ एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। देखिए पीछे भी मैंने आपको बताया है कि कोई भी ग्राफ आपके पास है, यहाँ पर ये जो हमें ग्राफ दिया हुआ है वो कुछ ऐसे दिया हुआ है आपको। तो देखिए कितने पॉइंट्स पर आपके पास ये x को इंटरसेक्ट कर रही है, 3 पॉइंट्स पर। तो इसके पास नंबर ऑफ जीरोज होंगी 3। क्लियर। तो यहाँ पर आपके पास जो असर्शन और रीजन दिए हैं दोनों ही करेक्ट दिए हैं कि आपके पास जो जितने टाइम इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस को हमारा पॉलिनोमियल, उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज होती हैं। और ये जो है ग्राफ हमारा 3 टाइम कट कर रही है एक्स एक्सिस को, तो 3 आपके पास नंबर ऑफ जीरोज होंगी। तो ये दोनों ही करेक्ट है। तो आपका आंसर यहां पर बनेगा ए। नेक्स्ट है 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 20 हैव 2 जीरोज। रीजन है ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोज। तो देखिए यहां पर आपके पास आप यहां लिख सकते हैं कि देखिए आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 20। देखिए कितने नंबर ऑफ जीरोज आपके पास यहाँ पर हैं। आप यहाँ x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 लिख सकते हैं। 2 आपने कॉमन लिया, तो यहाँ पर आपके जो रूट्स आते हैं वो देखिए क्या बनने वाले हैं। ये आपके पास मिलेंगे x प्लस 5 एंड x प्लस 2। 2 आपके पास यहाँ पर जीरोज मिलते हैं, तो ये आपको मिले हैं -5 और -2। तो करेक्ट है आपके पास कि आपके पास 2 जीरोज होंगी। दूसरा रीजन आपको दिया है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 2 जीरोज हो सकती हैं। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए, कि जो आपको रीजन दिया गया है असर्शन का वो करेक्ट है। तो आपके पास आप ऑप्शन लगा के आएंगे ए। नेक्स्ट है इफ 3, 4 आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन पॉलिनोमियल इज x square minus 5x plus 13 and reason is alpha beta are the zeros of a quadratic polynomial, then quadratic polynomial is x square minus alpha plus beta into x प्लस में अल्फा बीटा। तो देखिए देख लेते हैं क्या ये हमें जो रूट्स दिए हैं, जीरोस दी हैं हमें पॉलिनोमियल की, क्या ये इस पॉलिनोमियल की जीरोस हैं। देखिए ये हमारे पास पॉलिनोमियल होती है, हमें यहाँ पर जीरोस दी हुई हैं 3 और 4। देखिए अगर हम सम करें तो ये आता है 7 और प्रोडक्ट करें तो आता है 12। तो ये बनती है x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, जबकि हमें जो पॉलिनोमियल गिवन है वो अलग है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपके पास
जो असर्शन है वो इनकरेक्ट है, असर्शन इज इनकरेक्ट, बट जो आपको रीजन दिया गया है वो आपका करेक्ट है कि आप जो पोलिनोमियल है, नंबर ऑफ जीरोज आपके पास होती है तो पोलिनोमियल आपकी ये बनती है। तो इट मीन्स आपके पास जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट है, इफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x³ minus 12x square plus 3x plus 10 are a minus d, a and a plus d, then value of a is 4. And reason is alpha, beta, gamma are the zeros of px equal to ax³ plus bx square plus cx plus d. Then sum of zeros is alpha plus beta plus gamma equal to minus b by a. तो देखिए यहाँ पर आपके पास दिया गया है zeros of the polynomial. Then we have to find the value of a. देखिए अगर हम यहाँ पर ऐड करें, हमारे पास जो 3 रूट्स हमें दिए हैं इनको अगर हम ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आता है, देखिए ये बनने वाला है a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ये होता है माइनस b बाय a। यहाँ पर हमने देखिए स्मॉल a दिया हुआ है तो हम इसको कैपिटल A1 से दिखा देते हैं, तो ये बनेगा आपका 3a इक्वल टू b आपको दिया हुआ है माइनस का 12 और a1 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x³ जो कि है 1। तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू आती है 4। क्लियर? मीन्स आपके पास यहाँ पर जो दिया हुआ था कि आपके पास पोलिनोमियल जो है अगर ये रूट्स जीरोस हैं तो आपको वैल्यू जो है a की क्या मिलती है 4। तो ये आपका करेक्ट है। क्लियर? और आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जीरोस अगर हैं तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो क्या होगा, माइनस b बाय a। तो करेक्ट है ये आपके पास। देखिए आपको आगे भी लिखवा देते हैं, अगर दो का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास ये आता है c बाय a के, और अगर आप तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास ये बनेगा d बाय माइनस d बाय a। क्लियर? ये आप फॉर्मूला लिख लेंगे। अगर आपको पोलिनोमियल 3 ऑर्डर की गिवन है तो आप इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ आपके पास असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपकी। तो आपका जो ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर वो हमें दिख रहा है ए ऑप्शन। If alpha beta are zeros of x square minus 8x plus 1, then value of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus alpha beta is 11। देखिए ये तो हम इसको फाइंड करेंगे तभी बता सकते हैं कि 11 है या नहीं है। और रीजन आपको दिया अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देन देयर सम इज माइनस b बाई a एंड प्रोडक्ट इज c बाई a। देखिए सबसे पहले कर लेते हैं, हम इसको कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। a आपके पास है 1, b है -8 और c है 1। तो यहाँ से देखिए आप निकालेंगे, जब दोनों का सम निकालते हैं जीरोस का तो वो आता है माइनस b बाई a। तो ये बनेगा -8 बाई 1 दैट इज 8। और अल्फा बीटा प्रोडक्ट अगर आप निकालते हैं तो वो होता है कॉन्स्टेंट टर्म बटे में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ से आता है 1 बाई 1 दैट इज 1। अब आपको जो दिया हुआ है उसको आप सोल्व कर लीजिए, देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो यहाँ से ये आपके पास आता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा माइनस में अल्फा बीटा। तो ये आप लिखेंगे 8 अपॉन 1 माइनस 1, तो दिस इज 7। क्लियर? देखिए आप इसको लिख सकते हैं, आपके पास ये दिया हुआ था कि आपके पास 11 आता है लेकिन ये तो आता है आपके पास 7। मीन्स आपका असर्शन तो आपका इनकरेक्ट है, लेकिन रीजन जो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a के इक्वल होता है और अल्फा बीटा जो है c बाई a के, ये आपका करेक्ट है। तो यहाँ से आप जो आंसर लगा के आएंगे वो लगा के आएंगे आप डी पर, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल 4x² minus 2x minus 3, then find the value of 1 upon alpha प्लस 1 अपॉन बीटा। तो देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। ये आपके पास है अल्फा प्लस बीटा, आप जानते हैं माइनस b बाई a होता है। b जो है यहाँ पर दिया हुआ है -2 और a दिया हुआ है 4। आप इससे कंपेयर करेंगे तो आपको a, b और c तीनों मिलेंगे।
और अगर हम जीरोस का प्रोडक्ट देखें तो वो होता है c/a, जो कि मिला है -3/4। तो ये अब आप देखिए क्या रख सकते हैं, 1/α प्लस 1/β। एलसीएम लेने पे आपको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो ये आपके पास आता है 2/4 अपॉन -3/4। तो ये आपका बनेगा -2/3। क्लियर? तो यहाँ जो आंसर होगा आपका वो आएगा -2/3। 1/α प्लस 1/β इक्वल टू -2/3। ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए आपको जीरोस बोली गई है, इट मीन्स अगर हम पॉलिनोमियल में रखें तो वो जीरो बनाएगी पॉलिनोमियल को। तो आप जहां भी आपको x गिवन है वहां पर आप क्या करेंगे, -3 पुट करेंगे। तो ये आता है 9k - 9 प्लस 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिला 12k - 8 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू 8/12 दैट इज 2/3। तो k इज 2/3। क्लियर? नेक्स्ट है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देन सो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/α प्लस 1/β। देखिए सबसे पहले तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ से a b c हमारे पास क्या आता है। a आता है 1, b है 0, देखिए x का कोफिशिएंट नहीं दिया हो इट मीन्स 0, और c है -1। अगर हम अल्फा प्लस बीटा देखें तो वो होता है -b/a। तो यहाँ से आपको मिला -0/1 यानी कि 0। और अगर हम यहाँ पर राइट साइड देखें तो देखिए वहां से आप एलसीएम लेके जब आप सोल्व करेंगे तो वो क्या मिलता है आपको, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। तो यहाँ पर हो गया 0 अपॉन में अल्फा बीटा। तो ये आपके पास 0 ही आता है। इट मीन्स दोनों साइड आपकी यहाँ पर इक्वल आ रही है। ये आपको शो करना था। अल्फा बीटा आप चाहें तो निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा जो होता है वो होता है c/a। तो c है -1 और a है 1, यानी कि अल्फा बीटा आता है -1। If 1 is the zero of the polynomial ay² plus ay plus 3 and y² plus y plus b, then find the value of ab। देखिए बहुत ही आसान है। जब आपको बोला गया कि दोनों पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो 1 है, तो आपको पता है कि पॉलिनोमियल में रखने पर आपको ये क्या देगा, इक्वल टू 0। तो आपके पास जहां भी y आपको दिख रहा है आप वहां पर 1 रखिए और इक्वल टू 0 कीजिए। तो यहाँ से आपको मिलता है 2a प्लस 3 इक्वल टू 0। तो a इज -3/2। अब सेकेंड पॉलिनोमियल में रखिए आप 1² प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0। तो b यहाँ से आता है -2। आपको जो निकालना था वो था ab। तो ab क्या आएगा आपके पास, -3/2 इंटू -2। तो ab इज -3। ये आपके पास आंसर आता है +3। देखिए माइनस माइनस +3। तो AB जो है ये आपको मिलता है +3। नेक्स्ट है, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2y² प्लस 7y प्लस 5 देन राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा बीटा। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, देखिए इसको हम कैसे करेंगे। आपके पास है अल्फा और बीटा। सबसे पहले हमारे पास जो पॉलिनोमियल है आप उसको कंपेयर करेंगे। ay² प्लस में by प्लस में c। तो a आपको मिला 2, b आपके पास है 7 और c आपके पास है 5। तो यहाँ पर आप अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द जीरोस जब निकालेंगे तो वो होता है -b/a। ये मिला -7/2। अगर आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करें तो वो होता है c/a। तो यहाँ से मिला आपको 5/2। अब आपको जो प्रूव करना है, आप देखिए यहाँ पर जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा बीटा। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा है -7/2, अल्फा बीटा है 5/2। तो यहाँ से सोल्व करने पे आपको मिलेगा -2/2 दैट इज -1। तो ये जो वैल्यू आपको फाइंड करनी थी ये वैल्यू आती है आपकी -1। वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू -1।
नेक्स्ट इज write a quadratic polynomial sum of whose zeros is 2 and product is -8। तो देखिए यहां पर आपको बताया गया था कि क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए इसके क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लें। देखिए सम ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है 2 और प्रोडक्ट आपको दिया है -8, मीन्स पोलिनोमियल बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्लियर। नेक्स्ट है फ्रॉम ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। देखिए अब आपको दिया हुआ है कि सम और प्रोडक्ट जो है ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2, मीन्स आपके पास यहां पर दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा जो कि -b/a होता है, ये दिया हुआ है -3 और प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है यहां पर c/a दैट इज 2। तो यहां पर जो पोलिनोमियल आपकी बनेगी वो आप लिख सकते हैं इस तरीके से। तो आपकी बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2। ये आपके पास पोलिनोमियल आती है। नेक्स्ट है देखिए आपको दिया हुआ इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6 इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए यहां पर सम ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा सम ऑफ जीरोस आपको दिया हुआ है 3। क्लियर। सम ऑफ जीरोस आप कैसे लिखते हैं, फॉर्मूला था आपका कोफिशिएंट ऑफ x माइनस में एंड अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से कोफिशिएंट ऑफ एक्स है -k और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 3, तो ये आता है k/3 और ये किसके इक्वल आपको दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस के। तो यहां से k आपके पास आता है 9, तो आपके पास जो आंसर होगा वो होगा 9। नेक्स्ट है आपके पास find the value of k for which the zeros of polynomial are reciprocal of each other। मीन्स यहां पर हम क्या करेंगे, हम रेसिप्रोकल मान लेंगे। मान लीजिए let the zeros be alpha and second is reciprocal that is 1/alpha, then sum of zeros ये आपको मिलने वाला है अल्फा प्लस 1/अल्फा जो कि होगा आपका -b/a। तो यहां से मिलता है आपको -10/3 जो कि आपके पास आएगा 10/3। देखिए आपको k निकालना है तो सम ऑफ जीरोस से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, हो सकता है वहां से आपको k की वैल्यू मिल जाए। तो ये आपके पास होगा अल्फा इंटू 1/अल्फा। प्रोडक्ट जो होता है वो होता है c/a के इक्वल। तो 1 इक्वल टू c आपके पास है k, a आपके पास है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल टू आ गया 3। आपके पास k की जो वैल्यू आती है वो आती है 3। क्लियर। नेक्स्ट इज डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए पोलिनोमियल की आपको डिग्री बतानी है तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते। आपको जो भी पोलिनोमियल देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट में दी हुई है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ही आप इसके बारे में बता सकते हैं। सबसे पहले मैं एक्स स्क्वायर को कर देती हूँ, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, फिर आपने किया -x को तो ये बना -x स्क्वायर माइनस एक्स, फिर आपने -x की 4 को किया तो ये बना -x की 5 -x की 4, फिर आपने +1 को किया तो ये बना x + 1। तो देखिए जो भी आपके पास है हाईएस्ट डिग्री से लिखना शुरू किए, -x की पावर 4 -x की पावर 5 -x की पावर 4। यहां पर आपके पास देखिए एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल प्लस एक्स क्यूब, एक्स भी आपका कैंसिल हो गया प्लस में 1, ये आपके पास आता है। तो यहां पर हाईएस्ट पावर ऑफ x is 5, so degree of polynomial is
5। जो हाईएस्ट पावर होती है x की वो ही हमारी डिग्री कहलाती है, तो यहाँ पर आपके पास जो डिग्री होगी वो आप लिख के आएंगे 5। क्लियर? ये थे आपके क्वेश्चन MCQ। देखिए इसी के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इनको अच्छे से करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेक केयर, बाय बाय।